इंडियन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आप आज एक ऐसे नेता की कहानी जानेंगे, एक ऐसे कांग्रेस प्रेसिडेंट की कहानी जानेंगे जो देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार था, लेकिन उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को हरवा दिया। नाम है उनका नीलम संजीवा रेड्डी। और एक दिन वो आया जब इंदिरा गांधी की खिलाफत के बावजूद वो व्यक्ति देश का प्रेसिडेंट बना। 19 मई को उनकी जयंती होती है। कांग्रेस पार्टी के तीन बार नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तब वो इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। गांधी जी जब 1929 में वहाँ के दौरे पर आए तो रेड्डी भी स्वतंत्रता की जंग में कूद पड़े। 1956 में आंध्र प्रदेश बना तो नीलम संजीवा रेड्डी को उसका पहला चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। उस वक्त एक कामराज योजना लेकर आए थे नेहरू के करीबी कांग्रेस प्रेसिडेंट कामराज, जिसके तहत कई सारे चीफ मिनिस्टर्स इस्तीफा देकर दिल्ली में पार्टी को संभालने आ गए थे। नीलम संजीवा रेड्डी भी उन्हीं में से थे। धीरे धीरे हिंदी भाषा के अलावा जो क्षेत्र यानी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से जो कांग्रेस नेता थे, उन्होंने अपना एक गुट पार्टी में बना लिया। वो ताकतवर हो गया था। कामराज उस वक्त उसकी अगुवाई करते थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसको सिंडिकेट कहा जाने लगा था। और नेहरू जी की मौत के बाद शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाना हो या इंदिरा गांधी को, इसमें जो बड़ी भूमिका सिंडिकेट ने निभाई थी, नीलम संजीवा रेड्डी भी इसी ताकतवर ग्रुप में शामिल हो गए थे। इंदिरा गांधी 1 साल के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी नेहरू जी के रहते ही 1959 में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया बीमारी के चलते। तो अगले साल 1960 में पहली बार नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने थे और 1963 तक वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, यानी 3 या 4 साल तक एक पद पर रहे। उसके बाद कामराज ने वो पद संभाल लिया और इधर वो 12 मार्च 1962 को फिर से आंध्र प्रदेश के सीएम बन गए थे और 64 तक उसी पद पर रहे। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और आंध्र प्रदेश के सीएम की पोस्ट पर भी थे। बाद में उन्होंने बस रूट्स नेशनलाइजेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई और उसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली में वो लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में मंत्री रहे। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वो शामिल हुए। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वो ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, शिपिंग, टूरिज्म जैसे मंत्रालयों के मंत्री बने। 67 में यानी 67 में पार्टी ने उन्हें लोकसभा स्पीकर बना दिया। 1969 में वो राष्ट्रपति पद के ऑफिशियल कैंडिडेट बने पार्टी की तरफ से और इंदिरा गांधी ने दबाव में उनके नाम पर साइन भी कर दिया। लेकिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत के वक्त वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। सिंडिकेट चाहता था कि नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने, जबकि इंदिरा गांधी ये सोचती थी कि अगर उनके कैंप का आदमी हो वो प्रेसिडेंट बने तो ज़्यादा अच्छा है, सिंडिकेट की पसंद का नहीं। तो उन्होंने वीवी गिरी को सपोर्ट करना चाहा, लेकिन उससे पहले जगजीवन राम का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया क्योंकि वो दलित नेता थे, लेकिन सिंडिकेट नहीं माना। तब वीवी गिरी ने प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए निर्दलीय ही नामांकन कर दिया था। उस वक्त उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था। इधर इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाने के लिए लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों के लिए व्हिप जारी करने से साफ मना कर दिया और कांग्रेसी सांसदों से कहा कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। कुल 163 कांग्रेसी सांसदों ने इंदिरा गांधी का हिस्सा हुए। पार्टी के कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी के बजाय वीवी गिरी को वोट दिया और कांग्रेस शासित 12 राज्यों में से भी 11 राज्यों में बहुमत हालांकि रेड्डी को मिला, लेकिन दूसरी प्राथमिकता के वोट में रेड्डी हार गए और वीवी गिरी की जीत हो गई। इस तरह से दूसरी पसंद के वोट से वीवी गिरी चुनकर आ गए। इधर नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे चुके थे, तो उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया और अपने गांव लौट गए।